बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हर यूनिट को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है, तो इस वक्त यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने मौजूद है इंग्लिश मीडियम में, और यही लेक्चर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उर्दू मीडियम में भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को गौर से देख लीजिए। इसमें मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस वाला आपके सामने मौजूद है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप मार्कर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के सेंटर में मार्कर के साथ लिखेंगे आप पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अ कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। एक कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 72 कांस्टेंट इसी तरह ही रहेगा, किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिखेंगे। और एक घंटा, घंटा नीचे है तो लिहाजा हम नीचे लिखेंगे। एक घंटे में 3600 सेकेंड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद आप इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 लिखेंगे सेंटर में। इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको लाइन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बगैर ही आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन अ वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी हेडिंग बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन बनती है, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक वेक्टर को एक लाइन के साथ लिखते हैं जिसके ऊपर एक तीर का निशान होगा। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एक्सप्लेनेशन, और इसमें दो चीज़ें आप लिखेंगे डायग्राम के हवाले से। लेंथ डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड, जो लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। एंड एरो हेड डिस्क्राइब द डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो तीर का निशान होता है ये डायरेक्शन को बयान करता है। पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली हेडिंग बनेगी सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी से दूर होता है, उस बॉडी के अंदर नहीं होता जो सर्कुलर मोशन में होती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल, टॉय ट्रेन मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, दूसरी हेडिंग बनेगी इसमें रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्मोक एट्सेट्रा। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन। रोटेटरी मोशन और रैंडम मोशन में क्या फ़र्क है। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें दो हेडिंग्स बनेंगी। रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसमें भी कोई बॉडी घूमती है लेकिन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में दोनों में एक बॉडी ने घूमना है, लेकिन फ़र्क क्या है, सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर होता है, और रोटेटरी मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर ही होता है। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। एग्जाम्पल, स्टीयरिंग ऑफ अ कार, स्पिनिंग टॉप एंड रनिंग फैन एट्सेट्रा। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, हेडिंग बनेगी एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्मोक एट्सेट्रा। पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन। दो चीज़ें पूछी गई हैं इसमें। पहली हेडिंग बनेगी रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल, एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद मार्कर के साथ हेडिंग बनाएंगे, स्टीयरिंग ऑफ कार एंड स्पिनिंग टॉप। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी बॉडी का
एक पॉइंट के आगे पीछे अपनी हरकत को रिपीट करना वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, एग्जाम्पल्स पेंडुलम ऑफ क्लॉक, स्विंगिंग चाइल्ड एट्सेट्रा। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 लिखेंगे मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, गिव एन एग्जाम्पल। ट्रांसलेटरी मोशन की हेडिंग बनेगी मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। जब बॉडी चलती है तो घूमे बगैर जब चलेगी, इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ये लाइन सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे अ फ्लाइंग एरोप्लेन, रनिंग कार एट्सेट्रा। पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे, और इस पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन करनी है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे मोशन ऑफ अ व्हीकल एंड मोशन ऑफ अ फैन। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 लिखेंगे लाइन के सेंटर में मार्कर के साथ, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इसकी हेडिंग बनेगी नेक्स्ट लाइन में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये याद रखिएगा कि ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है जिसमें बॉडी ने घूमना नहीं है, और दूसरी शर्त ये है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, एग्जाम्पल्स की हेडिंग अ स्ट्रेट फ्लाइंग एरोप्लेन, दूसरी एग्जाम्पल रनिंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने इंग्लिश मीडियम में मौजूद है, लेकिन यही लेक्चर उर्दू मीडियम में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।